सो हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग जो है SA 560 को एकदम डिटेल में समझते हैं कि क्या ये SA 560 जो है ना, वो किसके ऊपर बात करता है। जो आपका सब्सिक्वेंट इवेंट होता है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट, उसके ऊपर बात करता है। ठीक है, अब ये ऐसे का मकसद क्या है और ये सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले डिफ़ाइन करना। सुनो, जो बैलेंस शीट डेट होता है ना 31 मार्च, जहाँ पर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बरोबर। और जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है तो उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑडिट रिपोर्ट आता है, जो कि ऑडिटर जो है बनाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, इनके बीच में जितने भी कांड होते हैं, कुछ भी उल्टा फुल्टा होता है, जैसे कि AS4 हो गया और भी अलग अलग चीज़ हो गए, कुछ भी कांड हो, नुकसान हो, कुछ भी हो जाए, इवेंट, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। अब जो इवेंट होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे इवेंट होता है जो आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा होता है कि जिसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, सो उसका जो है हमें डिस्क्लोज़र देना पड़ता है। ठीक है, उसका हमें डिस्क्लोज़र देना पड़ता है। अब देखते हैं कि कौन सा इवेंट एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब सेटल कर सकते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कौन से डिस्क्लोज़र दे सकते हैं। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ा होगा, वहाँ पर कभी कभी डिविडेंड का आता है कि 4 अप्रैल को कर दिया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्लोज़र। आप डिस्क्लोज़र देते थे लास्ट में कि कंटीजेंट लायबिलिटी है। अब बात करते हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। चलो, अब कौन से इवेंट्स को एडजस्ट कर सकते हो, एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो B है ना, B डेटर है, ये A को ना B से पैसे लेने हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, सो बाद में 31 मार्च को, एक मिनट, 31 मार्च तक ना, 31 मार्च तक ना ये बंदा ने ना पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, इसको मालूम था कि ये जो B है वो कुछ ना कुछ कांड करेगा, कुछ ना कुछ मेरा पैसा डुबा ही देगा। सो इस बंदे को पहले से ही मालूम था। ठीक है, जो इवेंट आपको मालूम है, द इवेंट विच इज़ नोन टू यू, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। लाइक आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आता है ना, तो आप कैसे सेटल करते हो, तो कर देना। लेकिन अब क्या हुआ ना, 2 अप्रैल को अचानक जो एक अपना इन्वेंट्री गोदाम बोल सकते, गोदाम, वहाँ पर ना भाई क्या हो गया, मान में आग लग गया, फायर हो गया अचानक। अभी वो जो आग लगने का था, वो क्या अपने को मालूम था कि मतलब 2 अप्रैल को ना आग लगने वाला है हमारे दुकान में। सो हम एडजस्ट मतलब पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देते कि लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिख देते हैं। मालूम था क्या आग लगने वाला है 2 अप्रैल को, नहीं मालूम था ना। सो उसका क्या करना है भैया, उसका जो है ना आपको डिस्क्लोज़र दे देना है। ठीक है, उसका जो है आपको डिस्क्लोज़र देना है। एक बार समरी देख लेते हैं। जो सब्सिक्वेंट इवेंट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका एडजस्टिंग, एक आपका डिस्क्लोज़र वाला। एडजस्टिंग आपको पहले से मालूम रहता है कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। डिस्क्लोज़र जो अचानक होता है, सरप्राइज़, ठीक है, अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, सो इसको तो आप डिस्क्लोज़ करोगे, बट ये जो है ये इसको आप एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, सो ये था SA 560 जो कि बात कर रहा था सब्सिक्वेंट इवेंट की। ठीक है, ओके, चलो फिर अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट essay में। बाय बाय।